सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम लोग 20 स्टॉक्स डिस्कस कर रहे होंगे जो आज के ट्रेडिंग सत्र के लिए आप अपने फोकस में, अपने रडार पे रख सकते हैं। क्यों, ये भी बताएंगे। पर ये सिर्फ होमवर्क है। अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करनी हो, इन बातचीत को सुन के इंटरेस्ट आ रहा हो, तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लीज अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा। इस शो का बेसिक प्रोमाइस ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करवाना नहीं है, सिर्फ होमवर्क करना है। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज, हफ्ते के शुरुआती टिक्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तकरीबन 50 पॉइंट हो सकता है। हम दबाव के साथ शुरुआत कर रहे हो। खैर, हमारा ही नहीं, ग्लोब का मूड भी कुछ ऐसे ही है। कंसोलिडेशन है, थोड़ा सा बायसनेस वीक साइड पे है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट संकेत, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों इस समय वो वेस्ट एशिया से ही आ रहा है। सबकी नजरें वहीं पे हैं। डेटा का अदरवाइज अभाव है। पिछला हफ्ता भी रिलेटिवली डेटा से ठंडा था, डेटा के लिहाज से, और इस हफ्ते भी इवेंट्स के लिहाज से ठंडा हफ्ता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वेस्ट एशिया में ईरान और यूएस के बीच में जो सीज फायर था, आज उसकी मियाद खत्म होने जा रही है। खबरें ऐसी हैं, यूएस की धमकी ऐसी है कि वो मारपीट पे तो नहीं उतर रहा कोई, वो अपना क्लाउड का इस्तेमाल करने के मूड में है। वो जो सैंक्शंस ईरान पे लगाए हुए हैं, वो कह रहे हैं और ज्यादा इस लेटर पार्ट ऑफ द वीक में हम अनाउंस करेंगे और तगड़े सैंक्शंस, और उस इकोनॉमी को चोक करने की कोशिश यूएस कर रहा होगा। तो मामला खम ठंड गड़बड़ा रहा है। ब्रेंट आपकी स्क्रीन पे $89 पे खड़ा हुआ है। हमने फ्राइडे को छोड़ा था 87.5 पे, तो $1.5 का उछाल डाइजेस्ट करना है। उधर डॉलर इंडेक्स हो, बॉन्ड यील्ड हो, सब इंच्ड अप नजर आ रही हैं। तो क्यूज तो वैसे ठंडे ही हैं, जैसा गिफ्ट निफ्टी रिफ्लेक्ट कर रहा है। खैर, आज स्टॉक्स कौन कौन से रडार पे कहां नजर रहेगी, उस पर चर्चा कर ली जाए। गुड मॉर्निंग भाई साहब, बताएं। गुड मॉर्निंग। गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी सुस्ती दिखा रहा है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 50 अंकों की है। ग्लोबल मार्केट सभी हमने बड़े विस्तार से समझ ही लिया है, तो फोकस करना है खबरों और टेक्निकल वाले स्टॉक्स पे। शुरुआत में कर लेता हूँ, कुछ नतीजे हैं बचे हुए, क्योंकि अब तो वो टाइमलाइन ख़त्म हो चुकी है। तो फिर उसके बाद फ्राइडे को जो कुछ नंबर्स आए थे वो आपके साथ एक बार के लिए शेयर करूँगा। नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा, और इसके नंबर्स को अगर आप पिछले साल के कंपैरेटिवली देखें तो भी बढ़िया लगेंगे, और सीक्वेंशियल तौर पर देखेंगे तो भी नंबर्स आपको अच्छे लगेंगे। और इसके पीछे कारण ये कि अब तक की बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर एबिटा, हाईएस्ट एवर मार्जिन्स और हाईएस्ट एवर पैट यहाँ पर देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करें तो ये देखिए, महज 48 करोड़ से 115 करोड़ होगी। एबिटा जो 20 करोड़ का था वो पिछले साल के मुकाबले अब हो गया 73 करोड़। 41% के जो एबिटा मार्जिन्स थे अब बढ़कर तकरीबन 64% के हो गए, और 11 करोड़ का मुनाफा हो गया 62 करोड़। ये हाल ही के लिस्टेड कंपनी है। एकाएक बड़े मूव देखने को मिले। इससे पहले कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स भी यहाँ पर देखने को मिली। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और अब तक के सबसे बेस्ट है। इसके लिए नॉलेज मरीन यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। अगला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में क्वालिटी वॉल्स, यहाँ पर आप फोकस रखेंगे, और ये तो टर्न अराउंड हो गया। अब देखिए क्या गजब, इसकी जब लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद से थोड़ा सा दबाव यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद जो पिकअप किया स्टॉक ने, लगातार बड़े मूव्स देखने को मिले। अब 36 रुपये के आसपास आ गया है ये स्टॉक। वैसे भी कंपनी में ज़्यादातर जो आइसक्रीम के शौकीन है वो समझ ही चुके होंगे। क्वालिटी वॉल्स ने जो फ्रोजन डिज़र्ट से अब डेयरी बेस्ड आइसक्रीम की तरफ जो ट्रांजिशन किया ना, उसके साथ साथ आप देखें तो स्टॉक में भी एक रिवर्सल आ गया। अब इसके नंबर्स तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। रेवेन्यू 17% बढ़ी है, एबिटा 50% बढ़ा है, मार्जिन जो 8.6% के थे वो बढ़कर 11% के हो गए, मुनाफे में 35% की बढ़िया बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और ये स्पेस अगर आप देखें ना तो बड़ी बजिंग है, चाहे आप वाडीलाल का स्टॉक देखें या क्वालिटी वॉल्स। चार्ट काफ़ी अच्छे हैं, इसके लिए स्टॉक को भी रडार पर रखिएगा, इन ग्रीन रखा है। अच्छा, पहला स्टॉक है आज ओएनजीसी। कच्चा तेल तो ठीक है, वो अपफ्रंट दिखाया था कमेंट्री में, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं कि यूएस ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, ओफैक, से इसको लाइसेंस मिल गया है। वेनेजुएला में अपने फुल ऑपरेशंस रिज्यूम करता हुआ नजर आएगा। काफी सालों से बहुत लिमिटेड एक्टिविटी थी क्योंकि सैंक्शंस रिलेटेड रिस्क थे। ओफैक लाइसेंस के चलते एक और इंपॉर्टेंट चीज, कितनी बार चर्चा हुई थी कि ओएनजीसी के डिविडेंड अटके हुए हैं $500 मिलियन के आसपास। अब ये ओफैक लाइसेंस मिलने के बाद, मंजूरी यूएस की तरफ से मिलने के बाद, वो शायद डिविडेंड ओएनजीसी के पास आता हुआ नजर आए $500 मिलियन का। इनके पास ओएनजीसी विदेश, मतलब इनका जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म है, 40% स्टेक ओन करता है। वेनेजुएला की एक फील्ड है पीडीवीएसए, उसमें, और काराबोबो प्रोजेक्ट में 11% वो अंडर डेवलपमेंट है।
ओफैक लाइसेंस के चलते ये वेनेजुएलन प्रोजेक्ट्स पे अब काम कर पाएंगे, अपना डिविडेंड रिकवर कर पाएंगे, प्लस कच्चा तेल उबाल में है। ओएनजीसी स्वीट स्पॉट पे आज सबसे पहले इसी की चर्चा। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, काफी लंबे अरसे से फंसा हुआ मामला था, ओएनजीसी के लिए वेलकम न्यूज। दूसरा, बीईएमएल, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, दोनों सरकारी अपफ्रंट आगे रख दिए मैंने। एक अपडेट था कि इसने एचएएल के साथ, अदानी डिफेंस के साथ टाई अप करा है, सबने मिलकर टाई अप करा है प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए फ्यूसलाजेस डेवलप करने के लिए। मतलब कि चाहे वो एरोप्लेन हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, जो मेन बॉडी जो होती है उसे फ्यूजलाज कहते हैं, उसको बनाने के लिए करार इन तीनों के बीच हुआ है। बीएमएल को मैंने शॉर्टलिस्ट करा इन तीनों में, रखिए इसको रडार पे। प्लस इन्होंने एक और अपडेट दिया फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद कि मॉरिशस से $6.65 मिलियन का हाइड्रोलिक एक्सकवेटर्स का ऑर्डर इन्होंने बैक करा है किया अफ्रीकन मार्केट्स के लिए। अब इनकी इंटरनेशनल ऑर्डर बुक $119 मिलियन पे आके खड़ी हो गई है। दोनों अच्छी खबरें थी बीएमएल इन ग्रीन। अगले दो स्टॉक्स में नजर रखिएगा। एक किंगफा साइंस करके कंपनी है, ये चार्ज पर तो कई बार रडार पर आई है, लेकिन मैं देखा मार्केट कैप तो काफ़ी बढ़ गया है, 7,000 करोड़ के करीब की मार्केट कैप की कंपनी हो गई है। और कंफर्ट उन्हीं कैश के स्टॉक्स में आ रहा है जहां पर अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस क्वार्टरली लिहाज से देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी सिमिलर केस है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, एबिटा, मार्जिन्स और पैट, यानी आप पिछले साल के मुकाबले नंबर्स को देखें या फिर सीक्वेंशियली नंबर्स में ग्रोथ ही आपको नजर आएगी। रेवेन्यू 49% बढ़ी है, एबिटा 94% बढ़ा है, मार्जिन जो 12.4% के थे वो बढ़कर 16.2% के देखने को मिले। और मुनाफे के तो क्या ही कहने, डबल ही हो गया, 40 से सीधे 80 करोड़ हो गया, उससे बेहतर नंबर हो नहीं सकते। तो किंगफा साइंस यहाँ पर फोकस रखेगा, इन ग्रीन रखा है स्टॉक को। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, फोकस रखेंगे आप वी वर्क पर, और यहाँ पर काफ़ी बड़े सौदे हुए हैं। और ये पूरी जो थीम है ना, ये जो ऑफिस स्पेस शेयरिंग वाली, चाहे वी वर्क की बात करें, स्मार्ट वर्क्स की बात करें या फिर इंडिक्यूब की बात करें, इन स्टॉक्स की चर्चा लगातार कई क्वार्टर्स से हम करते जा रहे हैं। नंबर्स का रेजिलियंस आ रहा है और ख़ास बात है कि यहाँ पर फंड्स का भी काफ़ी इंटरेस्ट है। अब फ्राइडे को जो सौदे हुए हैं इसमें पता चला कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल एएमसी का जो पीएमएस है वहां पर खरीदारी की है, म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी की है, और साथ में सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरिशस ने भी खरीदारी की है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने भी देखें तो तकरीबन 3.59 लाख शेयरों की खरीदारी की है। तो फंड्स का इंटरेस्ट इस स्पेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, तो वीवर्क इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, अच्छा, ओएनजीसी ने कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में अब तक एक्सचेंजेस पे अपडेट नहीं दिया ओफैक लाइसेंस का, वाइडली रिपोर्टेड है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा एक्सचेंज अनाउंसमेंट अवेटेड। अगला है वोल्टास। अब यार फंस गया मामला। असल में वोल्टास ने अपफ्रंट बोल दिया था कि हमने 1 मिलियन रूम एयर कंडीशनर्स केवल 81 डेज में बेच दिए, एक माइलस्टोन अचीव करा। उसके बाद ना बहुत एक्सपेक्टेशंस माउंट हो गई थी इस बार क्वार्टरली नंबर्स से। अब वो एक्सपेक्टेशन के सामने डिसअपॉइंटमेंट है, पर अपने आप में वोल्टास के नंबर्स अच्छे, मैं ग्रीन रख रहा हूं। पर क्या है, हो सकता है भाव में कुछ और कैप्चर्ड हो, तो एक दबाव के साथ शुरुआत हो रही है उस काउंटर की। पर क्या है, धीरे धीरे पटरी पे चीजें आ रही हैं, इसीलिए मैं ग्रीन कर रहा हूं। आप लोग दूर रहिएगा स्टॉक से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से तो खराब नंबर्स हैं। पर FY26 के कमजोर गर्मी के सीजन के बाद एक बढ़िया बाउंस बैक है। आय 19% बढ़ी, इबिटा 49% का जंप, मार्जिन 4.5% से बढ़ के 5.7%, यानी कि 120 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स आरएसी के बढ़ रहे हैं और ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं, वो परकुलेट होकर मुनाफे में आया, 52% का जंप था। तो नंबर्स तो अच्छे हैं, पर ये हो गया कि उनकी कमेंट्री के बाद बहुत एक्सपेक्टेशंस माउंट हो गई थी, उससे स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट है। तो वोल्टास वॉच पे रखिएगा। पहले ये एडजस्टमेंट जिन्होंने तेजी कर रखी थी इन एंटिसिपेशन, हो सकता है वो कुछ माल इवेंट प्ले आउट होने के बाद बेचने आए। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल, बढ़िया खबर है, 3,526 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स इन्होंने बैक करे हैं। एक इंडस्ट्रियल प्लांट का ईपीसी ऑर्डर है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऑर्डर्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऑर्डर्स हैं। इंटरेस्टिंग ये है, ये 3,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिला है। ये कह रहे हैं FY27 की ईयर टू डेट ऑर्डर बुक हमारी 11,000 करोड़ रुपए पार चली गई है। खूब ऑर्डर्स आ रहे हैं, अब एग्जीक्यूशन कर पाए वो अलग बात। अभी तो ऑर्डर पे ग्रीन ही रख दिया मैंने। अगले दो स्टॉक हैं, रोलेक्स रिंग्स, यहाँ पर नजर रखिएगा। स्टॉक तो कहीं खो ही सा गया था, कोई बात ही नहीं कर रहा था इसकी, लेकिन अब फिलहाल आप देखें तो मेरे एसेट म्यूचुअल फंड ने
9,30,000 शेयरों की खरीदारी की है 179 रुपीज़ के भाव पर। 176 ये क्लोजिंग रही है फ्राइडे की, तो हो सकता है कि स्टॉक में फंड एक्शन के चलते आपको एक अपमूव देखने को मिले। फोकस रखिएगा, खबरों का असर तो देखने को मिलेगा। तो रोलेक्स रिंग्स है स्टॉक इन ग्रीन रखा है। बाकी एक हैवेल्स, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैसे हैवेल्स की तो चर्चा हमने लगातार इसके अंडर परफॉर्मेंस के चलते की है, चाहे आप आरआर काबिल है कि या इंडस्ट्रीज़ है, पॉलीकैब ने तो मैसिव आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा है। इन सब के मुकाबले आप देखें ना तो पीएस के मुकाबले हैवेल्स तो बिल्कुल चला ही नहीं है। लेकिन अब चार्ट्स पर फिलहाल आप देखें ना तो एक छोटे से अक्यूमुलेशन, एक छोटे से राउंडिंग बॉटम, एक रिवर्सल के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इससे प्रायर एक बड़ा डाउन ट्रेंड भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि चार्ट्स पर अब फिलहाल के लिए एक छोटा सा रिवर्सल आ जाए। अभी कितने दिन टिक पाएगा, कैसी तेजी आएगी कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फ्राइडे के सत्र में भी देखें तो 2-2.5% की तेजी इस चार्ट पर देखने को मिली। तो हैवेल्स इन ग्रीन रखा है, रडार पर रखेगा। अच्छा, रूबिकॉन रिसर्च नंबर्स आए थे रेगुलेटेड मार्केट्स के लिए फार्मा फॉर्मुलेशंस बनाने का काम। नंबर्स अच्छे हैं, आय 52% बढ़ी, इबिटा 63% बढ़ा, मार्जिन्स 22-22.5 वाले 24% के पार गए और मुनाफे में 95% का जंप है। नंबर्स अच्छे हैं, इसीलिए इन ग्रीन। ऐसे ही पूर्वांकरा, वो रियल एस्टेट कंपनी, बड़ा स्ट्रॉन्ग टर्नअराउंड है, प्रॉफिटेबिलिटी में लौटती हुई और प्री सेल्स अच्छी हैं। आय 62% का जंप, इबिटा 66 करोड़ से बढ़ के 188 करोड़, मार्जिन्स 12% के बढ़ के 22%, घाटा था 68 करोड़ का, मुनाफा हो गया 25 करोड़ का। इवन प्री सेल्स 28% साल दर साल बढ़ी, कलेक्शंस में 40% का जंप। नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं, बाकी देखेंगे। तो रूबिकॉन रिसर्च और पूर्वांकरा दोनों अपने Q1 परफॉर्मेंसेस पे इन ग्रीन, ब्रेक के उस पार लौट के जमाएंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में हैवेल्स के बाद HAL। यहाँ पर आप फोकस रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और थोड़े दिन पहले इसके टेक्निकल चार्ट की चर्चा भी हमने की थी। अब काफ़ी देखें तो कोलैबोरेशंस यहाँ पर ऐसे हो रहे हैं जिसके चलते लग रहा है कि हो सकता है कि इनका जो ऑर्डर रैंप अप है ये थोड़ा सा बेहतर हो जाए यहाँ से। यही काफ़ी हद तक इस स्टॉक को वे डाउन कर रहा था, लेकिन अब दरअसल आप देखें तो स्पीडी एग्जीक्यूशन इस स्टॉक की री रेटिंग कर सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में हमने सुना भी था कि किस प्रकार से डिफेंस के ऊपर बड़ा फोकस है। इसके एक्सपोर्ट्स में बड़ा सर्ज यहाँ पर देखने को मिला है। और अब भारत अगर आप देखें तो 100+ कंट्रीज़ को अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है। तो ये थीम काफ़ी बजिंग है। आज एक थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन HAL के चार्ट पर आप देखें ना तो टेक्निकल स्ट्रेंथ की चर्चा हम लगातार करते जा रहे हैं। पिछले 4 हफ्तों से, मैं 4 दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 वीक से लगातार हायर हाइज और हायर लोज के एक फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिले, जो कि एक टेक्निकल स्ट्रेंथ के संकेत दिखाते हैं। और आज एक खबर का भी असर देखने को मिल सकता है, जहाँ पर अडानी डिफेंस, VML और HAL के बीच में जो कोलैबोरेशन हुआ है, इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। फ्राइडे को 1.5-2% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। टेक्निकल्स काफ़ी बढ़िया हैं, तो HAL इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। और अभी हमने देखा भी कि जितने भी ये जो तनाव हुए ना बीच में, सब में मालूम पड़ा कि ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बताया था कि एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसके ऊपर कामकाज करने की काफ़ी ज़रूरत है। और एक कंपनी है जेन टेक्नोलॉजी, जो कि बड़े बरसों से इसी काम में है लगातार। एंटी ड्रोन वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ है, सिमुलेटर्स हैं, इनका ये कामकाज करती है। स्टॉक थोड़ा सा हाई से करेक्टेड है, लेकिन अब दोबारा से इन चीज़ों के ऊपर बज़ आ रहा है। तो जेन टेक, इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। अच्छा, 2 डिफेंस कंपनीज, दोनों के नतीजे आए, दोनों ग्रीन करे भाई। मैंने ये डिफेंस की चर्चा भी हो ही रही थी हमारी। PTC इंडस्ट्रीज, मेरे ख्याल से लखनऊ बेस्ड और डिफेंस मैन्युफैक्चरर, आए 97% का जंप, एग्जीक्यूशन पिकअप होता हुआ, डिफेंस और एरोस्पेस कास्टिंग के ऑर्डर्स में स्ट्रॉन्ग स्केल अप है। इबिटा 8 करोड़ से बढ़ के 48 करोड़, मार्जिन्स 9% से बढ़ के 25.5% और मुनाफा 5 करोड़ से बढ़ के 29 करोड़। इसे ग्रीन करा। दूसरा JK इंटरप्राइजेस, ये हमारे पास तो शायद स्टॉक भी नहीं है, मेरे ख्याल से दिखा नहीं पाएंगे हम, 150 के आसपास चलता है। JK ग्रुप की
ये डिफेंस और एरोस्पेस की कंपनी है जो हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स बनाती है। इसके साथ साथ इसमें दरअसल एक डिजिटल कंपनी भी है, आईटी। इसने जेके ग्रुप की जेके टेक्नोक्राफ्ट को एक्वायर करा हुआ है। नतीजे देखिए इसके भी, आय 35% बढ़ी, ऑर्डर एग्जीक्यूशन इसका भी पिकअप हुआ, इबीटा 54% का जंप, मार्जिन 12.5 वाले 14.25% पहुंचे, मुनाफा 78% गिर गया। पर उसके पीछे ध्यान रखिएगा, पिछले साल जिस Q1 से हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन हुआ था, तो नॉर्मलाइज नहीं है वो, और इस बार के आंकड़े नॉर्मलाइज हैं, तो उसे छोड़ रहा हूं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तक बढ़िया थे, इसीलिए इसको ग्रीन करा। स्टॉक लेकिन वीक ही है, काफी दिनों से करेक्ट हो रहा था, वो तो फ्राइडे को 4-5% इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था, तो आपसे वॉच पे रखिएगा जेके एंटरप्राइजेस, जेके ग्रुप की। आखिरी के दो में आज़ाद इंजीनियरिंग है, और ये स्टॉक के तो क्या ही कहने हैं। ये स्टॉक काफ़ी लंबे समय तक पेशेंस टेस्ट कर रहा था, उसके बाद जब से इसने ब्रेकआउट दिया ना, पलट कर ही नहीं दिखा है। वर्टिकल अपमूव देखने को मिल रहे हैं, और जिस प्रकार से लगातार बढ़ता जा रहा है ना, टेक्निकल्स देख के लग नहीं रहा कि स्टॉक अभी नियर टर्म में रुकने वाला है। ये थीम काफ़ी ज़्यादा बजिंग, और अभी अभी इस स्टॉक के ऊपर बाजार का फोकस आया है। ज़्यादा मूव नहीं था, फ्राइडे को 2% की तेज़ी थी, लेकिन टेक्निकल्स वन ऑफ अ काइंड है, एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, लगातार ऑल टाइम हाईस पर ही चल रहा है। तो आज डिफेंस वाला मामला हो रहा है आज, है ना? हाँ, सारे स्टॉक्स देखिए घूम फिर के डिफेंस वाले ही आ रहे हैं, तो स्टॉक पर भी नजर रखिएगा आप। आखिरी स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर, और कॉपर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कीमतों में थोड़ा सा इंच अप देखने को मिला है। हालांकि फ्राइडे को सभी मेटल स्पेस के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर और कॉपर एज अ कमोडिटी थोड़ी सी वेल पोजिशनड है, तो नजर रखिएगा, इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। ओके, लीप इंडिया, मेरे ख्याल से ये फ्राइडे को लिस्ट हुआ है। फ्राइडे को तो बहुत वीक था, वीक लिस्टिंग हुई है इसकी, ध्यान रखिएगा। लेकिन फ्राइडे को मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करें। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 88 लाख शेयर्स खरीदे। हैब्रॉक इंडिया मास्टर्स ने 47 लाख शेयर्स खरीदे। प्रूडेंशियल एश्योरेंस कंपनी ने 55.5 लाख खरीदे। तो लार्जली एफपीआईज ने, एफआईज ने पैसा डाला है फ्राइडे को, पर वीक लिस्टिंग हुई। देखते हैं आज डे 2 है, परफॉर्म कैसा करेगा। पर ये अपडेट था जो आपके साथ शेयर कर, अपडेट तो ठीक ही दिख रहा है, तो इन ग्रीन मेंशन कर दिया। ऐसी इंडिगो पेंट्स, जब नंबर्स आए थे पिछले हफ्ते तो कहा था कि कंपनी पिछले कई क्वार्टर्स से इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करे चली जा रही है। हालांकि वो स्टॉक बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहा था फ्राइडे को भी, वो रिजल्ट्स के बाद भी। फ्राइडे को जरूर यहां पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 5.8 लाख, तकरीबन 5.6 लाख शेयर्स इस कंपनी के 1173 के लेवल्स पे खरीदे। स्टॉक तो एक्चुअल क्लोज फ्राइडे की उसके नीचे ही है। इंडिगो पेंट्स अच्छे क्वार्टर लगातार परफॉर्मेंसेस के बीच इस फंड की बाइंग के चलते इन ग्रीन कर दिया। 10 स्टॉक्स पूरे ब्रेक के उस पर लौटेंगे, तो टीम्स का एक क्विक रैप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। और शुरुआत मैंने की थी नॉलेज मरीन के साथ। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्वालिटी वॉल्स है, किंगफा साइंस, यहाँ पर भी नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। वी वर्क, रोलेक्स रिंग्स, यहाँ पर फंड एक्शन देखने को मिला। हैवेल्स इंडिया, एचएएल, जेन टेक्नोलॉजीज, आज़ाद इंजीनियरिंग और हिंदुस्तान कॉपर, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। बिल्कुल ठीक, 10 और हैं, मैंने भी हरे कर दिए सारे। ऐसा नहीं कि खबरें लाल की तरफ नहीं थी, पर वो प्रोग्रामिंग में आगे डिस्कस होती रहेंगी। ONGC, BEML, वोल्टास, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, रूबिकॉन रिसर्च, पूर्वांकरा, PTC इंडस्ट्रीज, जेके एंटरप्राइजेज, लीप इंडिया और इंडिगो पेंट, सब अलग अलग रीजन से चलते आज इन ग्रीन।